इन24 के माध्यम से मैं मेरे वर्सोवा की जनता को इस दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस पूरे विभाग में रहने वाले तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी जाति, सभी धर्म के लोग जिस तरह से एक साथ में रहते हैं उसी तरह से एक साथ में रहे, एक दूसरे के त्योहारों में एक दूसरे को बधाइयाँ दें और हमारे वर्सोवा विधानसभा का विकास करने में मेरा सहयोग करे। मैं आपके साथ था, आपके साथ हूँ और आपके साथ ही रहूँगा। जिस तरह से गाइडलाइंस है दीपावली पर पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए कई गाइडलाइंस आई है, एज आमदार जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, गाइडलाइंस आई है और उस गाइडलाइन के हिसाब से जो हमारा प्रदूषण है वो प्रदूषण को रोकने के लिए हमें, आपको और हर यहाँ पर जो जनता जितनी रहती है उन सभी को प्रयास करना चाहिए। और जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हमारे इस विभाग में कहीं भी ध्वनि प्रदूषण या पोल्यूशन जो होता है वो नहीं होगा। उसके लिए मैं ये चाहूँगा कि हमारे लोग उस गाइडलाइन का उपयोग करें और उस गाइडलाइन पे चलें। अरुण भाई, थोड़ा सा एक सवाल हटके, आपकी ही पार्टी के युवा सेना अध्यक्ष और जो विधायक हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने होली को लेकर कहा था कि होली पर पानी बचाओ, हिंदू त्योहार आते हैं तो तरह तरह की गाइडलाइंस आती है। अभी हाल ही में जो है कवि आए थे कुमार विश्वास, उन्होंने कहा यूक्रेन और दुनिया भर का सिंदूर ऑपरेशन हुआ तब कोई जो है प्रदूषण नहीं हुआ, जब दिवाली पर पटाखे और फुलझड़ियाँ झड़ियाँ जलाएंगे तो प्रदूषण होता है। क्या लगता है? देखिए, इसमें हिंदू और मुसलमान का कोई सवाल नहीं आता है। अभी लोग जो है हर चीज़ को जात का, धर्म का एंगल क्यों देते हैं ये तो मुझे समझ में नहीं आता। देखिए, वहाँ पर जो हुआ वो एक लड़ाई थी, हमारे जो कश्मीर में जो आतंकवादियों ने घुसकर जो हमारे देश के 26 लोगों की जो जान ली, उसके लिए हम लोग वहाँ पर जो भी कर रहे थे वो हमारा एक देश का और हमारे आर्मी का एक अलग हिस्सा था। उसको लेकर अगर आप ये कहेंगे कि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए, तो फिर हमारे जितने भी आर्म्ड एंड फोर्स जो हमारे पास जितने गोला बारूद है उसको सबको हमें हटा के फेंक देना चाहिए। देखिए, बात ये है कि प्रदूषण वो सिर्फ एक ही बार हुआ है, हम प्रदूषण बार बार करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई हिंदू त्यौहार आया है इसके लिए पटाखे मत बजाओ, होली आई है इसके लिए पानी का इस्तेमाल मत करो। देखिए, होली खेलने के बहुत से तरीके हैं। जिस तरह से आप देखते हैं कि हमारे ब्रिज में जो होली का त्यौहार मनाया जाता है वो 8 दिन तक चलता है, 8-10 दिन तक चलता है। हमारे मुंबई में किसका इतना वक्त है क्या? हमारे मुंबई में एक दिन भी हम लोग जो होली का त्यौहार मनाते हैं वो भी हम 2 या 4 घंटे के बाद में समाप्त हो जाता है, बाद में सब अपने अपने घरों पर। तो हमारे ये मुंबई और महाराष्ट्र में जो हम लोग जो भी त्यौहार मनाते हैं, मैं किसी भी त्यौहार को हमारे जातीय एंगल देना नहीं चाहता। मैं ये कहूँगा कि हिंदू के त्यौहार हो या किसी भी जात के, किसी भी धर्म के लोगों का त्यौहार हो, उन्होंने अपने त्यौहार को अपने हिसाब से ज़ोरों शोर से और खुश और खुर्रम होकर मनाना चाहिए। उसमें कोई भी अगर बाधा आती है तो उसे हमको दूर करना चाहिए।